नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप जैसे जानते हैं कि भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था में हम ये भी जानते हैं कि हम एक परिवर्तन के एक नए युग में जी रहे हैं। इसकी दो वजह है। एक है ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं वैश्वीकरण, और साथ साथ डिजिटलाइजेशन। इन दोनों की वजह से हमारे कार्य करने की पद्धति और कार्य में आवश्यकता अनुसार जो स्किल की रिक्वायरमेंट है वो बहुत तेजी से बदल रही है। 2022 तक वैश्विक स्तर पर करीब 40% से ज्यादा उच्च कौशल्य युक्त कर्मियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। जहां तक भारत की बात है, आप और हम सब जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। आज करीब 50% आबादी हमारी युवा है। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा का विशेष महत्व दिया गया है और इस विषय के लिए विशेष बल दिया गया है। कुछ लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए हैं। 2025 तक स्कूल एवं उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रॉस एनरोलमेंट लक्ष्य जो है हमारा, जिसको हम कहते हैं सकल नामांकन अनुपात, इसको हासिल करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अकादमिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण किया जाएगा और व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्य धारा की शिक्षा में चरणबद्ध तरीके से एकीकृत किया जाएगा। इसकी शुरुआत वर्ग 6 से लेकर 8वीं के विद्यार्थियों को व्यावसायिक अवसरों के बारे में जानकारी दी जाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के माध्यम से क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन के प्रोग्राम ऑफर किए जाएंगे और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को सुचारू रूप से संपन्न किया जाएगा। स्कूल शिक्षा में व्यावसायिकरण के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला चरण है जागरूकता, जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस, अन्वेषण दूसरा चरण, जिसको हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं, और तीसरा चरण है प्रशिक्षण, या उसको कह सकते हैं प्रिपरेशन। तो पहला जो इंपॉर्टेंट चरण है वो है जागरूकता। इस चरण में छात्रों को वो सब सिखाया जाएगा कि लोग जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की क्या आवश्यकता है। दूसरा चरण एक्सप्लोरेशन। यहां पर छात्रों को कार्य की दुनिया में विभिन्न व्यवसायों में क्या क्या विकल्प है, क्या क्या स्किल है, इनके बारे में जानकारी दी जाएगी। और आखिरी चरण में विद्यार्थियों को कौशल्य शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से अलग अलग गतिविधियों में सम्मिलित किया जाएगा। जहां तक पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का दायरा है, शिक्षा विभाग द्वारा समग्र शिक्षा एंड इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की एक विशेष प्रणाली तैयार की गई है और इसमें विद्यार्थियों को अपने रोज के विषयों के साथ साथ पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को पढ़ाया जाएगा। इसमें व्यावसायिक शिक्षा के बारे में इनके विषयों द्वारा पाठ्यक्रम में बुनियादी ज्ञान, कौशल और स्वभाव के बारे में जागरूक किया जाएगा। छात्रों को कुशल कर्मी बनने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से तैयार किया जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये सब इंप्लीमेंट करने में शिक्षकों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी और ये जो मॉड्यूल है खास तौर से ये इस पर केंद्रित है कि शिक्षकों का रोल क्या होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी और उनको कैसे विषयों का चयन करना होगा, कैसे एक्टिविटी का चयन करना होगा और कैसे वो सुचारू रूप से इन एक्टिविटी को आसानी से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आशा करता हूं कि इस मॉड्यूल के माध्यम से आप सभी को पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आपको वो सब चीज़ें बताई जाएगी जो अलग अलग सेक्टर्स के बारे में, अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से, और उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस आवश्यक होंगे और कैसे आसानी से हम लोग व्यावसायिक शिक्षा को बल दे सकते हैं, उसका प्रमोशन कर सकते हैं और विद्यार्थियों में उसके प्रति जागरूकता और इंटरेस्ट तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। हम आपको व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण से परिचय कराते हैं और ये भी जानते हैं कि किस तरह हम व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालयों में क्रियान्वित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शैक्षणिक प्रक्रिया के सभी रूप और स्तर में सामान्य ज्ञान के अलावा आर्थिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायों, प्रौद्योगिकियों और विज्ञान से संबंधित ज्ञान, दृष्टिकोण और समझ का अध्ययन एवं व्यावहारिक कौशल का अधिग्रहण करने में मदद करती है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या है? सबसे पहला लक्ष्य है काम और जीवन के प्रति छात्रों के बीच एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा, विभिन्न व्यवसायों, उद्यमशीलता और स्वरोजगार के लिए ज्ञान और कौशल को विकसित करना। तीसरा, रोजगार कौशल के लिए तैयार करना है। और चौथा, विशेष रुचि या उद्देश्य के बिना जो बच्चे उच्च शिक्षा को आगे पढ़ने के इच्छुक हैं उनके लिए एक विकल्प प्रदान करना है। सामान्य तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विकास, करियर में सुधार और पार्श्व प्रवेश के अवसर भी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है। कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच जो बेमेल है उसको भी कम करता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो सामान्य शिक्षा के साथ साथ जब हम व्यावसायिक प्रशिक्षण को जोड़ते हैं तो उसको शिक्षा का व्यावसायीकरण कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की सिफारिश के अनुसार शिक्षा के व्यावसायीकरण का उद्देश्य छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना है। भारत में स्कूलों में शिक्षा का व्यावसायिक कार्य अनुभव या कार्य शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। आइए अब हम समझते हैं कि स्कूलों में शिक्षा का व्यावसायीकरण कक्षा 1 से 12 तक किस तरह से हो रहा है। तो पहले कक्षा 1 से 5 तक हम कार्य अनुभव या कार्य शिक्षा के बारे में सीखेंगे। 6ठी से 8वीं कक्षा में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और कक्षा 9वीं से कक्षा 12 में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण लेंगे। तो अब हम जानते हैं कि शिक्षा के व्यावसायीकरण के चरण क्या हो सकते हैं। तो पहला है जागरूकता, जिसको हम अंग्रेजी में अवेयरनेस कहते हैं। छात्र काम की दुनिया में जो विभिन्न व्यवसाय हैं और करियर विकल्प हैं उनके बारे में जानेंगे। दूसरा है अन्वेषण, यानी कि अंग्रेजी में हम कहें तो एक्सप्लोरेशन। छात्र विभिन्न व्यवसायों के लिए, जीवन व्यापन और कौशल निर्माण के लिए लोग क्या करते हैं इनके बारे में जानेंगे। और तीसरा है प्रशिक्षण, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जिसे हम अंग्रेजी में वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बोलते हैं। छात्र गतिविधियों में भाग लेंगे और व्यावसायिक कौशल के साथ अकादमिक ज्ञान और कौशल भी सीखेंगे।
पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के पहले समझते हैं हम उद्देश्य क्या है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम आत्म प्रबंधन, व्यवसाय कौशल और प्रक्रिया कौशल सहित विभिन्न क्षेत्र में ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में मदद करेगी। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा में विद्यालयों द्वारा सभी तरह के कार्य से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिससे विद्यार्थी कार्य की दुनिया से परिचित हो सकते हैं और भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और जिससे वो आसानी से व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ भविष्य के लिए वो तैयार हो सकेंगे। भारत में कक्षा 6 से 8 तक के लिए पूर्व व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक रूप से श्रम बाजार का नेतृत्व नहीं करती है, लेकिन आवश्यक योग्यता के लिए प्रासंगिक है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा जो है वो बहुत आवश्यक है और इसमें प्रतिभागियों को ज्ञान, कौशल एवं नए दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो एक सहज स्कूल में व्यावसायिक दुनिया की तरफ परिवर्तन करने के लिए सहायक होगी। आइए अब हम जानते हैं कि पूर्व व्यावसायिक शिक्षक की गतिविधियां हम किस तरह से आयोजित करेंगे। पहला है योजना निर्माण, दूसरा है अनुकूलित करें, तीसरा है प्रतिबिंबित करें, चौथा है प्रदर्शन करें और पांचवा है संबंधित जानकारी दें। कार्य अनुभव शिक्षक, व्यावसायिक शिक्षक और सामान्य शिक्षा के जो शिक्षक हैं सब मिलकर छात्रों को पूर्व व्यावसायिक शिक्षा द्वारा रोजगार के अवसरों, उनसे जुड़ी गतिविधियां एवं तकनीक या भविष्य में करियर के विकास के लिए उन्हें क्या करना है उसके बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे। आइए अब हम समझते हैं पूर्व व्यावसायिक शिक्षा से क्या क्या लाभ है। बच्चे स्वयं को कैसे व्यवसाय के लिए उपयोगी बनाएं और साथ साथ उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं उसके बारे में समझेंगे। वे काम के माध्यम से कैसे अपनी पहचान बनानी है उसके बारे में भी वो समझेंगे। काम द्वारा ज्ञान का निर्माण एवं श्रम की गरिमा के बारे में भी बच्चे जानेंगे। जीवन उपयोगी व्यवसाय और करियर के विकल्पों की भी समझ उनमें विकसित होगी।
इस वीडियो में हम उन विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानेंगे जो कक्षा 6 से 8 तक में कार्यक्रम के रूप में आयोजित की जा सकती है। उदाहरण के लिए पौधों में वनस्पतिक प्रसार के लिए तने को काटना और लगाना, टाई एंड डाई, नल वॉशर का बदलना, कढ़ाई के लिए फ्लैट स्टिच बनाना, तो इस तरह शिक्षक और छात्र कई गतिविधियों को कर सकते हैं। उदाहरण के लिए छात्र मिट्टी के प्रकार की पहचान कर सकते हैं और मिट्टी के पीएच को माप सकते हैं, मछली पालन सिखा सकते हैं। तो परिधान और कपड़ा क्षेत्र में सिलाई, कटाई, बुनाई, सरल हाथ की कढ़ाई, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग जैसी विधियां वो सीख सकते हैं। छात्र ब्लॉक प्रिंटिंग भी सीख सकते हैं। निर्माण क्षेत्र में छात्र नल का वॉशर जैसे बदलना या अन्य नल साजी सामानों को कैसे हम बदलें, सरल चिनाई कैसे करें, दीवारों की पेंटिंग कैसे करें, भूखंड क्षेत्र को कैसे हम मापेंगे, ऐसे कार्य वो कर सकते हैं और उसके द्वारा ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बच्चे स्नैक्स और स्वस्थ भोजन, बेकरी उत्पाद, दूध उत्पाद और व्यंजनों को किस तरह से हम विधि के अनुसार तैयार करें उसके बारे में सीख सकते हैं। वे पाक कला और घर में जैसे बर्तन की कैसे हम व्यवस्था करें, उसकी प्रबंधन करें, इसके बारे में भी जान सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में छात्र स्विच बोर्ड पर स्विच और प्लग को कैसे बदला जाए, ट्यूबलाइट और बल्ब को कैसे बदलना है, टीवी और सेटअप बॉक्स की केबलिंग कैसे करनी है, इस तरह की गतिविधियां कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में छात्र सरल शारीरिक व्यायाम भी कर सकते हैं जिसमें योगा भी शामिल हो। शरीर का तापमान माप सकते हैं, पट्टियां बांधना सीख सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कैसे देनी है या प्राथमिक चिकित्सा किट कैसे तैयार करनी है उसके बारे में सीख सकते हैं। वे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कैसे तैयार करना है इसके बारे में भी जान सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा आपने कुछ ऐसी गतिविधियां देखी और जानी जिन्हें कक्षा 6 से 8 तक के पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम में हम आयोजित कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे फील्ड हो। इसके बारे में और जानकारी आप प्राप्त करें और इस तरह की गतिविधियां अपने स्कूलों में आयोजित करें। धन्यवाद।